जम्मू कश्मीर में हीट वेव चल रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है उन बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं और उसके बाद उनके पेरेंट्स को जो इस गर्मी में अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया है और SOPs जो है वो जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उन बच्चों के लिए जो कि स्कूल जाते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी रोल प्ले करते हैं क्योंकि हीट वेव चल रही है। टेम्परेचर 40+ जो है वो दर्ज किया जा रहा है और ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली या फिर जब स्कूल से ऑफ हो जाता है, जब छुट्टी हो जाती है, तो उस टाइम पर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कुछ बच्चे जो है वो फेंट हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू और कश्मीर में कुछ SOPs जो है वो लागू कर दिए हैं। अब वो SOPs क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। गाइडलाइंस जारी की गई हैं आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, पर्टिकुलरली गेम्स के पीरियड के लिए। अब बच्चों के लिए गेम्स का पीरियड जो है वो नेसेसरी होता है। एक दिन जो है वो पीरियड ये जरूर होता है, कुछ आधे घंटे या 40 मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए बच्चों को ग्राउंड में ले जाया जाता है, वहां पर उन्हें खेलने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए क्या कुछ SOPs, क्या कुछ गाइडलाइंस है वो मैं आपको बताऊंगी। मॉर्निंग असेंबली जो है वो छोटी होनी चाहिए और इस मॉर्निंग असेंबली को ज्यादातर जो है वो थोड़ी शेडेड एरिया में रखना है, यानी कि जहाँ पर छांव है वहां पर होनी चाहिए। अगर आपका ग्राउंड जो है वो मेन सिटी एरिया में है या फिर कहीं ओपन प्लेस में है तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट जो मॉर्निंग असेंबली है वो रखनी है ताकि हीट वेव ज्यादा बच्चों को हीट स्ट्रोक ना हो जाए और बच्चे असेंबली में गिर जाए, इतनी देर वो वहां पर खड़े रहे। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आउटडोर गेम्स यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, इन तमाम चीजों का टाइम जो है वो 10:30 बजे से पहले रखा जाना चाहिए। यानी कि बच्चे अगर 7 बजे स्कूल जाते हैं तो 10:30 बजे के आसपास जो है इनके गेम्स का पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। उससे पहले गेम्स का पीरियड होना चाहिए क्योंकि जैसे ही 11 बजने लगते हैं जो धूप है वो और तेज होने लगती है, सूर्य देवता की गर्मी और ज्यादा हम तक पहुंचती है, जिसके चलते कि बच्चों को और दिक्कत ना पेश आए। 10:30 बजे से पहले जो है वो गेम्स का पीरियड होना चाहिए। ये एक SOP जो है वो जारी कर दिया गया है। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि हाइड्रेशन ब्रेक्स बच्चों को देना इंपॉर्टेंट है और एक्टिविटीज जो भी आउटडोर एक्टिविटीज होंगी वो शेडेड एरियाज में, यानी कि जहाँ पर छांव है, जहाँ पर ज्यादा धूप नहीं पहुंच पाती, वहां पर होनी चाहिए। प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए टीचर्स की और साथ ही साथ स्कूल स्टाफ की बच्चों की तरफ की। अगर किसी बच्चे को डिजीनेस फील हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है या फिर कोई बच्चे को ज्यादा गर्मी लग रही है तो बच्चों को के ऊपर स्कूल के स्टाफ की सुपरविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होगी, हैवी एक्सरसाइजेस बच्चों को नहीं करवानी है। ज्यादातर उनको आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर इंडल्ज करना है क्योंकि इस टाइम पर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से भी बच्चे बहुत ज्यादा ड्रेन आउट उनकी एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एजुकेशनल क्विजेस और कुछ माइंड गेम्स खेलने के लिए भी कहा गया है कि आप लोग जो है वो एजुकेशनल क्विजेस का अरेंज करिए ताकि फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी सी कम हो पाए क्योंकि धूप बाहर बहुत ज्यादा है। हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग हीट वेव के लिए भी SOPs जो है वो जारी किए गए हैं। हाइड्रेशन, बच्चों को रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन करवाना वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इंश्योर करना होगा कि वो अपने साथ जो है वो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल लेकर जाएं और ऑल द टाइम हाइड्रेटेड रहें। और वाटर कूलर्स सभी जो है वो फंक्शनल होने चाहिए स्कूल की प्रेमिसेस के अंदर, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। वही मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट की मैंडेटरी जो हाइड्रेशन ब्रेक है वो सभी बच्चों को देनी है। जितने भी स्कूल के पीरियड्स होते हैं इन पीरियड्स के इन बिटवीन 10 मिनट की ब्रेक होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट फॉर हाइड्रेशन। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करना होगा वाटर बॉटल्स कैरी करने के लिए और उनको फिल करने के लिए। अगर बच्चे चाहते हैं कि उनकी बॉटल्स को रिफिल करना है तो उन्हें परमिशन देनी चाहिए, चाहे इन बिटवीन द पीरियड या फिर पीरियड खत्म होने के बाद। तो बच्चों को ये ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन और कूलिंग, ये एक दूसरा SOP जो है यहाँ पर जारी किया गया है। वेल एडिक्वेटेड वेंटिलेशन होनी चाहिए, फैंस और एसीज जो है वो वर्किंग होनी चाहिए जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर, और स्कूल के अंदर जो क्लासरूम्स हैं वहां पर भी। स्कूल बसेस, वैन्स जो है वो शेडेड एरियाज में पार्क होनी चाहिए और उन स्कूल बसेस के अंदर भी वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर AC नहीं है तो विंडोज जो है इतनी ओपन होनी
होनी चाहिए कि बच्चों को जो है वो वेंटिलेशन होती रहे। और वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सिक रूम्स जो हैं, जो हेल्थ रूम्स होते हैं स्कूल में, उन रूम्स के अंदर भी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। एसी उन रूम्स में खास तौर पर इंस्टॉल जरूर होने चाहिए। फर्स्ट एड और मेडिकल प्रिपेयर्डनेस कैसे होगा वो मैं आपको बता दूं कि बच्चों के पास या फिर स्कूल स्टाफ के पास ORS के पैकेट्स होने चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई बच्चा कोई बीमार हो जाता है या फिर भगवान ना करे वो गिर जाता है डिहाइड्रेटेड होने की वजह से, तो इंस्टेंटली उसकी बॉडी में हाइड्रेशन पैदा हो पाए, उसे ORS जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। वहीं पर वेल स्टॉक्ड मेडिसिन होनी चाहिए बच्चों के लिए इस टाइम पर स्कूल्स के अंदर। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट एड और ट्रेनिंग स्टाफ जो है वो भी होना चाहिए। जिन स्टाफ को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए ट्रेनिंग है वो देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल मस्ट हैव अ प्लान फॉर इमरजेंसी इवैक्यूएशन। ये भी बात कही गई है कि अगर बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनके पास इमरजेंसी प्लान होना चाहिए बच्चे को इमीडिएटली इवैक्यूएट करने के लिए। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कहा गया है कि बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको इस हीट वेव में क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनके पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। स्कूल में बाकायदा बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये भी बच्चों को इसके बारे में भी एजुकेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कही गई है, आउटडोर स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को इस गर्मी में कोई दिक्कत ना पेश आए। तो ये हीट वेव जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिछले एक हफ्ते से हीट वेव चल रही है और अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी ही हीट वेव देखने को मिलेगी। लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चाहे वो छोटे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या फिर हमारी तरह यंग यूथ है या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो। इस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है, शेडेड एरियाज में रहना है। लेकिन अगर इमरजेंसी है, आपको घर से बाहर रहना है, तो आप प्रॉपर जो है वो वेंटिलेटेड एरियाज के अंदर ट्रैवल कीजिए। वेंटिलेटेड गाड़ियाँ जो है अपनी रखिए और अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए। ORS के पैकेट्स कैरी कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना पेश आए। अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, आप अपने साथ पानी कैरी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आप जो है अच्छे तरीके से गुड फूड खाएं, यानी कि हाइड्रेटेड फ्रूट्स जो है वो खाएं। ज़्यादा फ्राइड, ज़्यादा फास्ट फूड इस टाइम पर अवॉइड करें। ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ईट योर ग्रीन्स। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी। कुछ लोग टेक्स्ट यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि स्कूल की टाइमिंग्स चेंज होनी चाहिए। तो उस हवाले से हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मंडे ऑनवर्ड स्कूल की टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। ये सकीना इत्तू जो कि हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया है कि स्कूल की टाइमिंग्स जो है वो मंडे ऑनवर्ड्स चेंज हो जाएंगी। अब चेंज क्या होंगी इसका सर्कुलर जो है वो मंडे तक, संडे शाम तक आने की जो होप है वो लगाया जा सकता है। जैसे ही इस हवाले से कोई अपडेट आएगी वो आपको बता देंगे। जैसे ही छुट्टियों का ऐलान होगा वो भी आपको बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट यही है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का ऐलान किया गया है और इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना सभी स्कूल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है। इन दोनों स्कूल्स के लिए ये SOPs को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी मेक श्योर कि अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो आप स्कूल गोइंग बच्चे के स्कूल में ये तमाम चीज़ें फॉलो हो रही हैं या फिर नहीं। एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपके बच्चे हैं, आप उन्हें भी ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको हाइड्रेटेड रहना है। बच्चों को अच्छा लंच पैक करके दीजिए, हाइड्रेटेड फ्रूट्स उन्हें दीजिए जैसे वाटरमेलन है, बाकी चीज़ें हैं, ताकि उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे और डिहाइड्रेटेड ना रहे। आप भी अपना ध्यान रखिए और इस हीट वेव से ज़रूर बचिए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूँगी इजाज़त। नमस्कार।